1374 क्विंटल प्रति एकड़ मिनिमम पैदावार। मूंग के खेत में आप जाते हो, वैसे यदि गन्ने खेत में गए तो 1374 क्विंटल होगा प्रति एकड़। यह है कि 12,500 रुपए एकड़ में मैं किसान के खेत में मेरा पौधा मेरी लेबर लेके जाऊंगा और गन्ना लगा। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे किसान साथी से मिलाने वाला हूं जो कि पहले इंजीनियर थे। उन्होंने अपना 1 करोड़ का पैकेज छोड़ करके खेती में आए और खेती में कुछ ऐसा नया लेके आए हैं जो कि किसान साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। और गन्ना खेती की ऐसी तकनीक जिसका प्रयोग करके आप कम समय में कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें। यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान गाँव। आज हम नरसिंहपुर के बोहानी गांव में हैं और यहाँ पर भाई साहब काफ़ी अच्छी खेती कर रहे हैं और एक ऐसी टेक्निक लेके आए हैं गन्ना खेती की जो आपको बताएंगे। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। भाई साहब आपका नमस्कार जी, सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रत्नेश शर्मा बोहानी से हूँ। पहले मैं सिविल इंजीनियर था, अब मैं खेती के क्षेत्र में आया हूँ। कुछ खेती के लिए करूँ, शुरुआत है, देखिए क्या होता है। अच्छा भाई साहब, आप हमें ये बताएं कि जब आप स्टडी कर रहे थे या पढ़ाई की आपने इंजीनियरिंग की, तो उसके बाद में आपका खेती में आना कैसे हुआ कि आप खेती में आए और अब खेत में कुछ कार्य कर रहे हैं? मैं 1989 में जी अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। जी। तब से लेके 25 नवंबर 2022 तक लगातार इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बड़े से बड़ा काम किया। मैंने कई एयरपोर्ट बनाए, कई डैम बनाए, कई हाईवेज बनाए। आपने देखा होगा 4 लेन NHI का है। NHI का फर्स्ट ट्रायल हुआ था कटक भुवनेश्वर, वो मैंने बनाया। भुवनेश्वर का एयरपोर्ट बनाया। अभी लास्ट मेरा प्रोजेक्ट था रेलवे लाइन का, रायगढ़ से झारसुगुड़ा। अच्छा। 150 करोड़ का। उसका जस्ट पहले मैंने 350 करोड़ का अरपा रिवर में एक बैराज बनाया। अच्छा, तो पहला आपका जो काम था वो एक इंजीनियरिंग फील्ड में था, एज ए इंजीनियर था। मैं कभी खेती के तरफ नहीं देखा जी, कभी खेती को नहीं जाना जी। अच्छा, मैं कभी खेत में घुसा ही नहीं। लेकिन संयोग था कि मेरे को आना था, भगवान ने शायद इसीलिए भेजा होगा। तो मेरी लाइबिलिटी फ्री हो गई है, बच्चे सक्षम हो गए हैं। अच्छा अच्छा। एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मैं 10 महीने बेड रेस्ट में रहा। अच्छा। तब मैंने चिंतन किया कि मेरे जिला का जमीन जो है एशिया का हाईएस्ट यील्ड वाला है। मेरे जिले के निवासी बहुत होशियार हैं भारत में, जी बिल्कुल, विश्व स्तर में है ही। मेरे जिले ने ओशो दिया, मेरे जिले ने महेश योगी दिया, मेरे जिले ने शंकराचार्य दिया। और हमारी पैदावार क्यों हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं? अच्छा। जमीन में किसानी है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई बहुत हायर एजुकेशन का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। मुख्यतः हम देखें तो किसानी ही हमारी मुख्य, लेकिन किसानी में हम कहीं भी नहीं आते। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात। शक्कर उत्पादन अभी देखिए, पूरे हमारे यहाँ गन्ना का फसल है। मैक्सिमम मैंने देखा कि अधिकतम जमीन में गन्ना लगा हुआ है। नरसिंहपुर जिले में, बिल्कुल नरसिंहपुर जिले में शक्कर उत्पादन में हमारा जिला आगे नहीं है भारत में, विश्व में। उत्तर प्रदेश चले जाइए बहुत आगे है, महाराष्ट्र चले जाइए बहुत आगे है। मैं उत्तर प्रदेश गया, महाराष्ट्र गया, कर्नाटक गया, तमिलनाडु गया, सब जगह जा जा करके उनके रिसर्च पेपर देखे, पढ़ा क्यों वो लोग ज्यादा है। अच्छा। और तब पाया कि हम लोग वो नहीं कर रहे हैं जो वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ से फिर आपने ये खेती में आने का प्लान बनाया। हाँ। रिसर्च किया आपने, स्टडी की, तो आपकी सोच में आया कि भाई खेती में कुछ किया जाए, क्यों हम पीछे हैं। तो फिर आपने ऐसा क्या काम किया जिससे कि ये काम से हम आगे जा सकते हैं? निश्चित है, देखिए मैं इंजीनियरिंग करता था मेरे परिवार के लिए, बिल्कुल, लेकिन आज मैं लाइबिलिटी फ्री हो गया। हाँ।
खेती करूंगा तो समाज के लिए। मैंने देखा कि अब बाकी समय भी मैं इंजीनियरिंग कर सकता था, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते अभी भी मेरे पास ऑफर्स है और मैं कंसल्टेंसी देता हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि यदि खेती करूंगा तो वो मेरे समाज की भलाई होगी। इंजीनियरिंग से भलाई नहीं हो सकती समाज बिल्कुल की। सही बात है। मैं कुछ पैसे कमा के लोगों को कुछ हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन खेती करके दिखा के मेरे पूरे जिले की, मेरे राज्य की पैदावार बढ़ा सकता हूँ। बिल्कुल सही है। तो उस दिशा में मैंने चालू किया और एक शुरुआत है। अभी आप यहाँ इस फील्ड पे क्या लगाए हैं? अभी देखिए, मैंने गन्ना का जनरल आपने ट्रेंड देखा होगा कि गन्ने से गन्ना उगाया जाता है। हाँ सर, सभी जगह परंपरागत जी हाँ। गन्ने की खेती होती है कि गन्ने से गन्ना लगाते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया कि पौधे से गन्ना बनाते हैं, अच्छा। गन्ने की खेती करते हैं। पौधरोपण करके पहले गन्ने की पौधा डेवलप करते हैं, हाँ। उसके बाद पौधारोपण करते हैं। उससे उनको कम से कम 1.5 महीने का फायदा होता है। मतलब हम 1.5 महीना आगे चले जाते हैं। मतलब जो गन्ना लगाते हैं उससे अपन पौधरोपण करते हैं तो 1.5 महीने पहले रहते हैं। हाँ अच्छा, हमारी पैदावार 1.5 महीना एडवांस हो जाती है। अच्छा, क्योंकि 1.5 महीने 2 महीने में हमारा पौधा गन्ना लगाने जितना बड़ा रहेगा उतना हम पहले ही लगा देते हैं रोप में, डे वन को हो जाता है। अच्छा, हाँ, ट्रे में, नर्सरी ट्रे में, नर्सरी में बनाते हैं। अभी ये आपको बताऊंगा, ये कुछ पौधे मैंने बना रखे हैं। और दूसरा, मैंने सब मेरे जिले के किसानों से चर्चा किया, सब बोले कि क्लाइमेट वहाँ का अलग है, वहाँ का अलग, इसलिए नहीं होता। गन्ना तो घास फसल है, उसको क्लाइमेट नहीं चाहिए, उसको जो चाहिए उसको नमी चाहिए, बस नमी हम दे नहीं पाते हैं। पानी देते हैं उसको, अगर हम नमी देना शुरू करेंगे। नहीं तो किसानों का तो यही रहता है कि भाई गन्ने की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें पानी ज्यादा लगता है और पानी देंगे तो हमारी फसल अच्छी होगी। पानी नहीं लगता ज्यादा, उसको सिर्फ नमी की जरूरत है। अभी आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा कि 3 महीने में 9 फुट का गन्ना, अच्छा, वो भी गर्मी में लगाया हुआ। अभी हमारे यहाँ क्या है, बोले दिवाली के पहले लगा लो, वो गन्ना अच्छा पैदा हो देगा। हाँ, अक्टूबर नवंबर में जो गन्ना लगता है, खास जनरल ट्रेंड यही है ना, ट्रेंड यही है कि अक्टूबर नवंबर में गन्ना लगता है और फरवरी में कोई गन्ना लगाना चाहता है तो वो अवॉइड करते हैं। बहुत कम किसान लगाते हैं, लेकिन अधिकतर किसान अक्टूबर नवंबर में ही गन्ना लगाते हैं। अब मेरे साथ भी एक मतलब दुर्घटना बोलूं कि ऐसा हुआ, मैंने गन्ना लाया महाराष्ट्र से, रिसर्च सेंटर से खरीद के, 4 लाख की एक गाड़ी आती थी। पौधा बनाने की कोशिश किया, नहीं उगा। दूसरा ट्रक लाया, नहीं उगा। लगातार मेरे 13 ट्रक गन्ने फेल हुए। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि मेरे को करना है, मतलब करना है। हाँ, कुछ करके दिखाना है। और मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले, समाज वाले, दोस्त यार, सब के सब मेरे को बोले कि तू पागल हो गया है, पैसा फेंक रहा है, या तो ज्यादा कमा के लिया इसलिए फेंक रहा है। फिर भी मैं हार नहीं माना। 14वां ट्रक मेरा सक्सेस हुआ और आज मैंने लगभग 60 एकड़ में खुद गन्ना लगाया है, अलग अलग वैरायटी का और अलग अलग एरिया में। अब उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। चल नहीं रहा, आपको दिखाता हूँ। ये हमारा पेड़ प्लांट इस तरीके से गन्ना कटता है ना। इसके निकालने के 2 तरीके हैं। एक ये मशीन है मैनुअल, इससे कटता है। ये हाँ, ये देखिए, इसके बराबर है। गन्ना यहाँ रखते हैं और इसको चलाते हैं, ये चला देते हैं तो ये गन्ना कब निकल जाता है। गन्ना एक ये तरीका है। दूसरा मशीन भी है, मशीन से करते। ये कटने के बाद में हम इसको ले जाते हैं यहाँ पर, लोहे की टंकी दिख रही है, इसमें हम बरसात से सूखा कर दिया है, इसमें हम चूना घोलते हैं। अच्छा, चूना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो शुगर की मात्रा रहती है, चूना क्या करता है, खींच लेता है। हाँ, शुगर को खींच देता है। शुगर जर्मिनेशन में प्रॉब्लम करता है, तो चूना से शुगर निकल जाता है। यहाँ 2 घंटे रखते हैं, 3 घंटे, उसके बाद इसको उठाते हैं। ये चूना का डोज क्या रखते हैं? 1 किलो प्रति 100 ग्राम, 100 लीटर। 100 लीटर पानी में? हाँ, ये देखिए चूना पड़ा हुआ है। लाइन। और इसमें से अब ये देखिए कि हमने इसीलिए कोई खर्चा ना हो करके गड्ढा किया, गड्ढे में पॉलीथीन डाला और उसमें पानी भर देते हैं। इसमें हम लगाते हैं केमिकल, कार्बन डाइऑक्साइड, मैंकोजेब और क्लोरोपाइरीफास, साइपरमेथ, 4 चीज़ रहता है। चारों चीज़ में फिर इसको हम डुबाते हैं 10 मिनट। तो उससे क्या होता है, इसके अंदर जो भी कीटाणु हैं सब खत्म हो जाते हैं। फिर हम डालते हैं, हाँ ऑर्गेनिक भी करते हैं। ये इसका दिया है, इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देते हैं। वहाँ से सूख गया, 1 आध घंटे बाद इसमें ट्राइकोडर्मा और पोटेशियम फुलवेट, पोटेशियम वो करके, हाँ। फिर इसके बाद ये जस्ट लाइक दिस
हमारे पास ट्रे होता है, उसमें ग्रोइंग मीडिया डालते हैं और उनको कहाँ गया उनको भी देना। हाँ, ये इसमें लगा नॉर्मली ऐसे ही रखना होता है, दबा देते हैं, पूरा घुस जाता है। दबाना रहता है। उसके बाद हम इसको कवर कर देते हैं पॉलीथीन से। ये पॉलीथीन जो पड़ी हुई है इससे कवर कर देते हैं। कितने दिन तक कवर करके रखना पड़ेगा? ये लगभग 6वें और 7वें दिन जर्मिनेट हुआ। तो उसके बाद में अपन ने कवर निकाल दिया, फिर पानी और खाद का कोई शेड्यूल कुछ नहीं, 7 दिन के बाद हम निकालते हैं। 7 दिन में हमारा गन्ना लगभग 4 इंच का जड़ निकल जाता है ऊपर। वो फिर 7 दिन बाद हरे पत्ते में कन्वर्ट होता है। उसको हमको रखना पड़ता है ग्रीन नेट के नीचे। इसीलिए आप देखेंगे पूरे खंभे डले हुए हैं, तो ग्रीन नेट बांधते हैं, खोलते हैं, बांधते हैं, खोलते हैं। डेली क्या रहता है? नहीं, 7 दिन 10 दिन के बाद। भाई 10 दिन मैंने इसको ग्रीन जब तक नहीं हुआ तब तक ग्रीन नेट में रहता है। जैसे ही ग्रीन हो गया उसके बाद में हार्डनिंग करना रहता है। हार्डनिंग करने के लिए ग्रीन नेट हटाना पड़ता है, तभी तो वो मौसम के अनुकूल होगा। तो ये देखिए, ये पहले ग्रीन नेट में था, ग्रीन नेट हटा दिया, अभी हार्ड हो गया। फिर इसके बाद में इसमें स्प्रे वगैरह कुछ शेड्यूल रहता है? जरूरत ही नहीं है। कोई जरूरत नहीं। तो इस तरीके से आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो किसान साथियों, गन्ने की नई टेक्निक जैसे नर्सरी या पौधरोपण कह लो, उस तरीके से यह है, यहाँ पर नर्सरी तैयार करते हैं गन्ने की। अब हम इनसे समझते हैं। भाई साहब, आप ये बताएं कि गन्ना किसान सबसे ज़्यादा परेशान रहता है कि गन्ने का जो उत्पादन है वो कम आता है। हाँ, ये उत्पादन वो कैसे बढ़ा सकता है? देखिए, हमारी ट्रेडिशनली जो हम गन्ना लगाते हैं, जी, पूरा गन्ना लेते हैं। हाँ, पूरा गन्ना लेते हैं। महाराष्ट्र वाले जो लगाते हैं हाँ, वो गन्ना लेते हैं 6 से 8 महीने। उस गन्ने की उम्र रहती है 6 से 8, मतलब तब उसमें शुगर पूरा आया नहीं होता। और हम जो गन्ना लगाते हैं वो लगाते हैं 12 से 14 महीने, अच्छा, जिसमें शुगर की परसेंटेज पूरी आ चुकी रहती है। मैंने यही ट्रायल किया कि गन्ने को 3 भाग में बांटा, नीचे का हिस्सा, बीच का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा। तीनों को अलग अलग उगा के देखा तो ऊपर का हिस्सा अच्छा उगता है। अच्छा, मतलब जर्मिनेशन का हाँ, परसेंट जिसको हम लोग हमारी भाषा में बड़ुआ बोलते हैं। हाँ, बड़ुआ से 5 आंख 4 आंख को हम उगाएं ट्रे में तो वो पहले उगता है। हाँ, बीच के हिस्से उगाएं तो दूसरे नंबर में उगता है, और नीचे वाला हिस्सा उगाएं तो वो तीसरे नंबर में उगता है। यदि पहला 8 दिन में उगता है तो दूसरा 15 दिन में उगता है और तीसरा 20 दिन में उगता है। अच्छा, ये मेरा पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हाँ, है। तीसरी चीज, नीचे वाला हिस्सा उगने के बाद भी प्रॉपर डेवलप नहीं करता, ग्रोथ सही से नहीं करता। ग्रोथ सही नहीं करता। ऊपर वाला हिस्सा बहुत स्पीड से ग्रोथ करता है। हम लोग वहाँ एक कमी करते हैं। अगर हम सारे किसान भाई जब हम गन्ना फैक्ट्री में देते हैं उस समय बड़ुआ को काट के अलग रखवाएं और उसी से हम गन्ना की खेती करें तो निश्चित है हमारी पैदावार 20% बढ़ जाएगी। कुछ भी नहीं करना है, जिस तरीके से करें उसी में करें, और सिर्फ ऊपर के हिस्से को लगाएं 5 आंख को, तो हमारी पैदावार 15 से 20% बढ़ सकती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा, और जैसे कि आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं, इससे किसान साथियों को क्या बेनिफिट हो सकता है? देखिए, अभी आप क्या लगा रहे हैं, बरसात का समय है, सारे खेतों में सोयाबीन लग रही है। बिल्कुल। सोयाबीन हम कब काटेंगे? सोयाबीन अक्टूबर नवंबर में कट जाएगा। अक्टूबर नवंबर में कटेगा। काटने के बाद हम उसकी खेत की तैयारी करेंगे। आपके क्या स्थिति बन जाएगी? दिसंबर। हाँ, दिसंबर में आपका खेत तैयार हो पाएगा। बिल्कुल, फिर हड़बड़ी में हम उसको धूप नहीं दिखा पाते। बिल्कुल। धूप नहीं दिखाने से हमारे जो नीचे के कीटाणु है वो मर नहीं पाते। हाँ, ये भी। हमको टेंशन रहता है, अरे यार बढ़ाई रखना है, फटाफट तैयार करो, जैसे तैसे। प्रॉपर तरीके से हम खेत तैयार नहीं करते। मैंने महाराष्ट्र में देखा, घार के नीचे इतना पोला रहता है। अभी हम लोग जो घार खींचते हैं, हाँ, यदि हम उसमें देखें तो हार्ड रहता है। कोई भी किसान उसको पोला नहीं करता। हाँ, वो लोग घार के नीचे हाथ से इतना खोद सकते हो, हम खेत को तैयार ही नहीं करते। तो हमारे पास, हमने सोयाबीन बोया, हमको पता चल गया है कि हम 15 दिन 20 दिन हमको खेत की तैयारी में लगेगी। हमने अपना पौधा बनाना शुरू कर दिया घर में कोने में। ये देखिए, हाँ, ये दिख रहा है, ये पूरा गिल्ली है। हाँ, कोई ट्रे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको। हाँ, ये गिल्ली से ही बना है। कोई एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। हाँ, ये गिल्ली से बना है, ये सिंगल वर्ड है। सिंगल बेड है। देखिए, ये इसके नीचे पॉलीथीन है। पॉलीथीन में हमने 3 इंच की मिट्टी डाली है। अच्छा, 3 इंच की मिट्टी डाल के ये ऐसे हमने सिंगल बेड लिए हैं। एक आध दादा पौधा उखाड़ो, एक ये वाला पौधा उखाड़ो खेती कुदाली से। इसमें एक एक गिल्ली हमने जमा दिया। ये पौधा अभी देखिए 1.5 महीने का पौधा है। अच्छा,
अच्छी हाइट ले ली 1.5 महीने में तो उसमें। 1.5 से 2 महीने से ज्यादा का नहीं है। इससे हमको समझ में आया कि यदि हमारा जमीन अच्छा तैयार है, क्योंकि ये पूरा 100% हमारे द्वारा तैयार किया हुआ, हाथ से मिक्स किए, हाँ बिल्कुल सही बात, तो उसका ग्रोथ देखिए। सही बात। अब इसके ये जब मेरे पास है तो मैं खेत को आराम से तैयार कर सकता हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर सकता हूँ। जब मेरा खेत तैयार हो गया, इसको ले गया, मैंने खेत में लगा दिया। तो इस कंडीशन में जैसे कि किसान बर्ड से, सिंगल बर्ड से या नर्सरी से पौधा लाता है, तो 1 एकड़ में कितने प्लांट्स की जरूरत होती है, थोड़ा इसमें ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं बहुत किसानों से डिस्कस किया। हम लोग 30 क्विंटल गन्ना लगाते हैं। हाँ, 30 क्विंटल गन्ना का मतलब 30,000 बीज आँख गन्ना का जो है। हाँ। ये देखिए, ये मेरा फैल बट पड़ा हुआ है। 30 क्विंटल में ये 30,000 होते हैं, यानी 30,000 पौधे हम उससे बना सकते हैं। बिल्कुल 30 क्विंटल गन्ने से मिनिमम 30,000 पौधे हम बना सकते हैं। ये देखिए, ये आँख है, ये देखिए किसान साथियों, सिंगल बर्ड है, सिंगल बर्ड है, और ये इस तरीके एक गन्ने से पौधा तैयार हो गया। हमको कहीं नहीं जाना है कि हमको कहीं किसी के पास खरीदने जाना है, कुछ करना है। हमारे किसान खेत अपने घर पे भी हाँ, आसानी से बना सकते हैं। कुछ भी नहीं लाना है। हमारे पास सड़ी बोरियां रहती है, खादों की फटी बोरियां रहती है, उसको हमने नीचे बिछाया, मिट्टी को लिया, उसमें खाद मिलाया और उसको फैला दिए, उसमें एक एक गिल्ली को जमा दिया, पानी डाल दिया, तैयार हो जाएगा। इतना मस्त पौधा तैयार हो गया। हाँ, तो अपन वो कैलकुलेशन की बात कर रहे थे कि जी, 1 जी, एकड़ में कितने प्लांट्स की जरूरत होती है। 30,000 हम इन गिल्लियों को हमारे खेत में लगाते हैं, ट्रेडिशनल मेथड में। हाँ, जो परंपरागत खेती में, और उससे हमको मात्र 5,000 पौधे प्राप्त होते हैं। 30,000 प्लांट्स गिल्ली गन्ने डालते हैं, 30,000 बीज, उसमें से हमको 5,000 जिंदा बचते हैं। अच्छा, किसानों को पूछो कि भाई आपके खेत में कितने पौधे हैं, नहीं मालूम, किसान गिनता कहाँ है। सही बात। आप बताइए कि 30 क्विंटल में 30,000 आते हैं, अब कैसे आते हैं? एक गन्ना 1.5 किलो का होता है, एक गन्ना मिनिमम 1.5 किलो का होता है। 3,000 किलो का मतलब कितना हुआ? 2,000 गन्ने। एक गन्ने में 15 आँख होते हैं, मिनिमम। तो 2,000 मतलब 30,000। क्लियर? आप बोलिएगा कि 5,000 कैसे पैदा होते हैं? 30,000 डाल रहे हैं तो किसान 5,000 कैसे होगा? बोले आप कुछ भी बोलते हो। 25,000 आप ये बताइए, आपके खेत की पैदावार कितनी है? 300 कुंटल 300 क्विंटल है। हाँ। 300 कुंटल मतलब क्या बोलते हैं? 30,000 किलो हुआ ना। एक गन्ना कितना रहता है? 1.5 किलो। 1.5 किलो, यानी कितने गन्ने होते हैं? 20,000। आपके खेत में 1 एकड़ से 20,000 गन्ने मिलते हैं आपको। अब एक गन्ने से कितने कल्ले निकलते हैं? 4, ये 5, मिनिमम 4 मान लेता हूँ मैं। 20,000 गन्ने हैं, 4 से भाग दो, कितने गन्ने कितने आए? 5,000। कितने पौधे हुए? 5,000 पौधे। 30,000 लगा रहा हूँ, 5,000 पैदा कर रहा हूँ। 25,000 फिजूल में जा रहा है ना, फिजूल में नहीं जा रहा हूँ। अच्छा। अभी आपको बताऊंगा, किसी भी किसान को पूछिए कि उगने के बाद ये फावड़ा ले ले या गति ले ले, ये देखिए, ये नहीं उगा है। हाँ। इसको जब खेत में रहता है, ये चूंकि ये ट्रीटेड है इसलिए इसमें कीड़े नहीं, खेत में रहता है ये, इसको जब फाड़ेंगे तो इसके अंदर से व्हाइट ग्रब निकलेगा। एक एक आंख में कम से कम 100-100, 200 व्हाइट ग्रब रहेंगे। अच्छा। ये व्हाइट ग्रब क्या करता है? गन्ने की जड़ को खाता है। तो जब ये मेरा गन्ना लगा हुआ है, यदि आधा उगा है, ये जब ट्रेडिशनल में क्या होता है, ये यहाँ उग जाता है और दूसरा यहाँ उगता है। हाँ। इतनी दूरी रहती है, कई बार एकदम घना रहता है। हाँ। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो गन्ना गड़ा है हमारा, उसमें रहता है व्हाइट ग्रब। वो क्या करता है, इस पौधे को खाता है और इस पौधे को खाता है। फिर हम उसमें डालते हैं जब सिप्रोनिल और ये और वो रिजेंट। किसके लिए? व्हाइट ग्रब के लिए। यदि मैं व्हाइट ग्रब पैदा नहीं करूंगा तो डालने की क्या जरूरत है? अच्छा, मतलब कि किसान खुद पैदा कर रहा है अपने खेत में। हाँ, और अपनी लागत बढ़ा रहा है। ज्यादा बीज डाल के मतलब कि अपनी लागत को बढ़ा रहा है और अपने खेत में कीट भी पैदा कर रहा है। हाँ, तो कीट में कीटनाशक डाल के लागत बढ़ा रहा है। बिल्कुल, 2 जगह लागत बढ़ा है उसमें। एक बीज में लागत बढ़ गई उसकी, और दूसरा बीमारी पे लागत बढ़ गई। अब बताइए, यदि तो मैं लिमिटेड लगाऊं, कुछ लोग लगा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। आप करताज में चले जाइए। करताज वाले सिंगल बर्ड से खेती करते हैं, उनको मैक्सिमम 6 कुंटल गन्ना लगता है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में
अच्छा, जैसे कि अपन सिंगल बर्ड से लगाएंगे तो 6 क्विंटल डायरेक्ट खेत में भी लगाते हैं, मैंने अभी खेत में भी लगाया, मैं आपको दिखाऊंगा मेरे खेत। 24 क्विंटल बीज बच जाएगा। हाँ निश्चित है। 24 क्विंटल गन्ना ये भी ना लगाओ, हाँ। प्लांटेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट खेत में लगाओ। हाँ। इसको एक एक गन्ना काट लिया हमने, हाँ। इनको हम डायरेक्ट खेत में लगा सकते हैं। अच्छा, 6 क्विंटल में मेरा खेत 1 एकड़ पूरा हो जाता है। तो भी वनस्पति है वो फोटोसिंथेसिस से ही अपना बढ़वार पैदा करता है, तो उसको धूप जरूरी है। हाँ, प्रकाश जितना पानी जरूरी है उससे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण तभी होगा जब हम दूरी बढ़ाएंगे। हाँ। जितना दूरी बढ़ाएंगे उतना पैदावार बढ़ेगा। तो किसान साथियों, नर्सरी टेक्निक जो पौधरोपण विधि है से यदि आप खेती करेंगे तो आपका जो खर्चा है वो तो बचेगा ही बचेगा, साथ आपकी जो उत्पादन है वो बढ़ेगा। तो हम भाई साहब से पूछते हैं कि किसान साथी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस किस तरीके से करे गन्ने का, पहले आप थोड़ा इस पे डिस्कस कर दें, उसके बाद में अपन वैरायटी की बात करेंगे। पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में सबसे पहली बात आती है खेत की तैयारी। हाँ, मुख्य विषय है, सबसे मेन सब्जेक्ट। हम मेहनत तो करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, रोटावेटर चलाते हैं, प्लाऊ चलाते हैं, और क्या बोलते हैं, घार खींचते हैं, यहाँ के लोकल लैंग्वेज में घारना बोलेंगे, ट्रेंच बनाते हैं। ट्रेंच बनाते समय भूल जाते हैं कि हमको, उनको ये लगता है सिर्फ ट्रेंच बनाना है। अब मैं गन्ना कहाँ लगाता हूँ? ट्रेंच में। हाँ, अंदर, घार के अंदर। हाँ, बिल्कुल। अब अगर मैं घार में देखूंगा तो घार बिल्कुल सॉलिड रहती है, क्योंकि लगभग 9 से 10 इंच नीचे हम पहुंच जाते हैं। हाँ। आदमी प्लाऊ चलाया, रोटावेटर चलाया, वो 10 इंच में चला चला के रह जाता है। हाँ। नीचे तो पूरा हार्ड है, तो मेरा खेत तो तैयार ही नहीं हुआ। अब बोले यार मैंने तो बहुत बढ़िया खेत बनाया था, 3 बार चलाया और 4 बार चलाया। भैया 4 बार चलाया के तूने सिर्फ ऊपर के 10 इंच को ठीक किया है, और तू 10 इंच नीचे अपने गन्ने को लगाने जा रहा है, तो उससे भी नीचे 10 इंच ठीक करना है। आपके खेत को मिनिमम 20 इंच जुताई करनी है। अच्छा। और हाथ से चेक करना है कि हुआ कि नहीं हुआ, तब आपकी खेत तैयार हुई, अदरवाइज खेत तैयार नहीं है। अच्छा। अभी देखिए मैंने इस मेथड में देखा कि 1 महीने में गन्ना का जड़ 2-2, 3-3 फुट हो जाता है। अब 3 फुट कैसे जाएगा? जब हॉट रहेगा कहाँ जा पाएगा? हाँ, जब नीचे जमीन थोड़ी पुलखर रहेगी तो तभी जाएगा, बढ़ेगा। तो पहला है खेत तैयारी। दूसरा पॉइंट क्या है गन्ने की फसल? खेत तैयारी हुआ। अब हमको खेत तैयारी पहले हमारी मिट्टी क्या मांग रही है? सॉइल टेस्टिंग कंपलसरी है। यदि पैदावार लेना है तो सॉइल टेस्टिंग कराना पड़ेगा। अभी क्या होता है, फलाने ने 3 बोरा डाला, मैं 3.5 डालूंगा, उससे ज्यादा पाऊंगा नहीं। भैया भाई पराठा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक पराठा भी ज्यादा खा लोगे तो गरिष्ठ हो जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वही स्थिति हमारे फसल के साथ होती है। हमको रासायनिक खाद उतना ही डालना है जितनी उस मांग रहा है। हाँ, जितनी जरूरत है उतना खाद। हाँ। हैं। अब कब पैसा चलेगा आपको? जब टेस्ट कराओगे तब। ठीक। अभी हम थंब रूल में चला रहे हैं, तो इसीलिए हमारी पैदावार कम है। मैंने महाराष्ट्र कर्नाटक में देखा, हर किसान सॉइल टेस्ट कराता है और हर 1 साल के अंतर से कराता है, इसीलिए उनकी पैदावार ज्यादा है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? अधिक उत्पादन गन्ने से यदि लेना है तो किसान अब मैंने खेत तैयार किया, खेत का नेचर देख लिया, अब जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसका मैं फर्टिगेशन करूँ। तीसरी बात आती है, सबसे मुख्य बात है, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो कोई भी स्ट्रक्चर में बनाता हूँ, चाहे बिल्डिंग बनाऊँ, चाहे क्या बोलते हैं ब्रिज बनाऊँ, चाहे एयरपोर्ट बनाऊँ। मैंने एयरपोर्ट बनाया, ब्रिज बनाया, बिल्डिंग बनाया, डैम बनाया, सबसे मेन होता है फाउंडेशन। तो हम खेती करते हैं तो खेती का फाउंडेशन क्या है? सीड। मान लो मैं गन्ना का उत्पादन करना चाहता हूँ, गन्ना लगाना चाहता हूँ, तो गन्ना कौन सी सीड लगाऊं, कौन सी वैरायटी लगाऊं? हाँ, एक अधिक उत्पादन लेने के लिए ये बीज आवश्यक है। जैसे अभी देखिए हमारे जिले में जागरूकता है। अभी कुछ किसान जानते हैं कि गेहूं में, चना में, मूंग में, मसूर में फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, ब्रीडर सीड, ये उन लोगों ने सीख लिया है, लेकिन गन्ने में नहीं जानते। पुरखों के हिसाब से चले आ रहा है, उसी हिसाब से कर रहे हैं। हम थोड़ा सा लीक सेट के करना नहीं चाहते। जब बाकी चीज में, हाँ, बाकी चीजों में हम ब्रीडर की बात कर रहे हैं, तो गन्ने में क्यों नहीं? मैंने बहुत डिस्कस किया, बोले ब्रीडर का उत्पादन कम आता है, फाउंडेशन का उत्पादन अच्छा आता है। वही चीज इसके साथ भी है। अभी हमारे यहाँ 86-032 बहुत है। हर किसान याद कर ले, जब उसने खेती करना शुरू किया उस समय 86-032 का जो नॉड है, आंख से आंख की दूरी क्या थी और आज क्या है।
आज तो मैं दावा कर सकता हूँ कि पहले नॉट ये रही होगी, आज नॉट समेटते जा रही है। हाँ, छोटी हो गई। इसका कारण है मात्र हम प्रॉपर सीड यूज नहीं कर रहे हैं। यदि इसी में यदि हम 86-032 यदि हमको अच्छा लग रहा है, 86-032 का ब्रीडर और फाउंडेशन सीड यूज करेंगे तो निश्चित नॉट उतना ही आएगा, तो पैदावार अपने आप बढ़ेगा। वैरायटी भी एक मुख्य विषय है। वैरायटी के बारे में हम डिस्कस करें तो मुख्य वैरायटियां कौन कौन सी हैं जो नरसिंहपुर जिला के लिए या अदर स्टेट में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएं? देखिए, अभी तक हमने जो पुराना इतिहास देखा है हमारे जिले का, तो महाराष्ट्र की जो वैरायटी है हमारे यहाँ सक्सेस है। देखिए, VSI की 9093, VSI की 0434, VSI की 8005, ये वैरायटीज हमारे यहाँ सफल है, प्रचलन में है और अच्छी पैदावार दे रही है। VSI ने अभी 3 साल पहले एक वैरायटी निकाली 1821। वही मैं ताजुब करता हूँ कि हम इतने शिक्षित हैं फिर भी 3 साल पुरानी वैरायटी इस साल आई है मेरे जिले में। अच्छा, 2021 में प्रचलन हुई, रिलीज हुई, वो आज 2024 में हमारे जिले में लगी। इस साल लगभग 1 करोड़ पौधे लगे हैं मेरे जिले में। सारे वहाँ से महाराष्ट्र पौधे आए हैं। तभी मेरे दिमाग में आया कि हम महाराष्ट्र पौधे लाते हैं, उस एटमॉस्फेयर में पौधा तैयार होता है, वो हमारे यहाँ के सिकनेस में आ जाती है तो उतना ग्रो नहीं कर पाता, तो वहाँ से ना ला करके हम क्यों ना यहाँ तैयार करें। तो इसीलिए मैंने तैयार करने की कोशिश की और बहुत प्रयास के बाद सफल हुआ हूँ। इस साल मैं किसानों को दूंगा। मैंने प्रयास किया है कि हर किसान के खेत में मैं जाकर। अभी कौन कौन सी वैरायटियां अवेलेबल है मेरे पास? हमारे जिले को जोड़ें जो वैरायटी चल रही है तो लगभग 35 वैरायटी का मैंने इस साल सीड प्लाट डेवलप किया है। तो आने वाले समय में किसानों को आप उपलब्ध होगा। हाँ, उपलब्ध कराएंगे। और दूसरी बात क्या है कि किसान को प्रॉब्लम होता है, वहाँ से पौधे आते हैं आधे खराब हो जाते हैं, कास्टिंग की बात आती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई जब वो लोग वहाँ से यहाँ हमको ला के देते हैं तो हम यहीं बनाएंगे तो हमारी ट्रांसपोर्टिंग 1 रुपये बचेगा। हम 1 रुपये कम में हमारे किसानों को पौधा दे सकते हैं। हाँ, खर्च कम जाएगा, खर्च कम जाएगा। मैंने जनरल स्टडी किया, प्रयास किया, इस साल मैंने ट्रायल लिया। अब इस साल मैंने निर्णय लिया है कि 12,500 रुपये एकड़ में मैं किसान के खेत में मेरा पौधा मेरी लेबर लेके जाऊंगा और गन्ना लगा के आ जाऊंगा। 12,500, मात्र 12,500 में प्रति एकड़ में। बीज का खर्चा? बीज भी मेरा, लेबर भी मेरी। अच्छा, आपको सिर्फ खेत की तैयारी कर देनी है, मेरे साथ चर्चा करके डेट फाइनल कर लेना है कि साहब मेरे को इस तारीख तक मेरा खेत तैयार है, आपकी लेबर कब आएगी, प्लानिंग करके मैं जाऊंगा तो 12,500 में लगा के आ जाऊंगा। तो किसान साथी, एक बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि गन्ने की फसल में बीज सबसे मुख्य विषय है और बीज में किसान साथी यदि हम बात करें तो नॉर्मल 50 क्विंटल तक सीड लगा देता है। 400 रुपये क्विंटल तो 4-5 20,000 मिनिमम लगाते हैं। 30 क्विंटल 15,000, तो 15 से 20,000 का बीज लगाता है और फिर अपना लेबर को ठेका देता है। लेबर का ठेका देता है 6 से 8,000 के बीच में। मान लो 5 भी मानते हैं तो हो गया 25,000। और उसके बाद उसमें मजदूरों की आवश्यकता होती है। 10 मजदूर 2 दिन में आधा एकड़, 1 दिन में लगाता है 10 मजदूर, तो 2 दिन में 1 एकड़ लगाता है, यानी 20 मजदूरों की जरूरत पड़ती है। हम समानता बात क्या, मैंने ये क्यों नहीं कर पाते, लेबर प्रॉब्लम। ये क्यों नहीं कर पाते, लेबर प्रॉब्लम। अरे लेबर प्रॉब्लम तो हमने बढ़ाया है। आज ये बता रहा हूं मैं कि मान लो पौधे से ना लगाऊं, गन्ने से लगाऊं, तो भी मात्र 1 एकड़ में गन्ना लगाने के लिए 4 लेबर लगती है। अच्छा, हम कितनी लगा रहे हैं? 20। अब 16 लेबर मेरी बची कि नहीं? बच गई। कितनी लेबर है मेरे पास? बहुत है भाई, गन्ना तो लग ही रहा है ना। भी गन्ना में 20 लेबर से लगवा रहा हूँ, जबकि लगना चाहिए 4। आप सोचिए कि उतने लेबर बचेंगे तो आपके दूसरे काम अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। लेबर क्राइसिस तो मैंने क्रिएट किया है। हाँ, ज्यादा किसान ने क्रिएट किया है। सही बात है। तो आप भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। 12,000 मिनिमम प्राइस में 1 एकड़ में आपको सीड के सहित विथ लेबर के आपके खेत में गन्ना लगा दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें। और किसान साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाले आइकन को दबाएं, जिससे कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचे और आप उनका लाभ ले सकें। धन्यवाद।